और चलिए अब बात कांग्रेस के हल्ला बोल की। तो कांग्रेस का शंखनाद श्री डूंगरगढ़ मातकुंडिया में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है और कह सकते हैं शंखनाद उपचुनाव के मद्देनजर 4 विधानसभा सीटों को भी साधने की यहां पर कोशिश कांग्रेस की रहेगी। सहाड़ा, वल्लभनगर, राजसमंद और सुजानगढ़ में ये उपचुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन यहां पर मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सभा में मौजूद रहेंगे। सचिन पायलट समेत पार्टी के नेता भी यहां पर उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से रवाना होंगे, शामिल होंगे इन दोनों ही किसान महापंचायतों में। प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी कल ही जयपुर आ चुके थे, अभी फिलहाल होटल मैरिट में मौजूद है, लेकिन वो भी यहां से रवाना होंगे और ये सभी साथ जयपुर से रवाना होंगे इस किसान सम्मेलन के लिए। और चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बेहद अहम ये शंखनाद कह सकते हैं कांग्रेस का, जब 4 उपचुनाव भी होने हैं उसके मद्देनजर ये 2 किसान महापंचायतें आज होने जा रही। राजनीतिक तौर पर देखें कितनी अहमियत है, कितना खास ये महापंचायत दोनों तरीके से, किसानों को साधने के लिहाज से भी, उपचुनाव के लिहाज से भी। देखिए, निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए अपने आप में। दरअसल उपचुनाव की तैयारी इसे कहिएगा, किसान मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं, जिला कलेक्टर नमित मेहता अभी जायजा लेने के लिए आए हैं, नसीम अख्तर इंसाफ प्रभारी हैं और तमाम दूसरे नेता यहाँ पर मौजूद है। देखिए, दरअसल सुजानगढ़ जो है, यदि हम बात करें, सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल जो दिवंगत हुए बड़े दलित नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। और यहाँ पर दरअसल ये जो जगह है ये बीकानेर में आती है, श्री डूंगरगढ़ में। तो दरअसल चूरू और डूंगरगढ़ कोशिश ये है कांग्रेस की भीड़ जो है दोनों तरफ से लाई जाए और किसान जो है कम से कम इस मुद्दे को लेकर, जिस तरह की पूरे राजस्थान में, पूरे देश में जो बात हो रही है और राहुल गांधी का दौरा हुआ उसके बाद, तो हम सबसे पहले मंत्री भंवर सिंह भाटी से बात शुरू करते हैं। बजट के बाद ये पहली एक तरह से आम सभा होगी जिसमें मुख्यमंत्री बोलेंगे और इस तरह से लोग जुटेंगे। क्या उम्मीद है, कितने लोग आएंगे, क्या मैसेज है? किसानों के मुद्दों को लेकर बहुत सारी सियासत पूरे देश भर में हो रही है। देखिए, राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने पूरे देश भर में सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा में किसान विरोधी बिल, जो बिल मोदी जी की सरकार लाई, उनको राजस्थान में लागू नहीं करने का निर्णय लिया। और उसके बाद में लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में, हमारे प्रदेश में किसानों के इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़ी है। और जगह जगह हमारे राहुल गांधी जी भी आकर के गए थे। अभी बजट पेश हुआ है, बहुत ही शानदार बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। इससे हर वर्ग को, हर क्षेत्र को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। किसानों के लिए अगले साल से अलग बजट की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। किसानों के लिए बहुत सारे राजस्थान सरकार ने इस बजट में प्रावधान भी किए हैं। जहाँ तक इस रैली की बात है, तो किसान सम्मेलन आज हमारे इस स्थान पर हो रहा है। डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र दोनों की सीमाओं पर, चूरू और बीकानेर जिले की सीमा पर ये किसान सम्मेलन हो रहा है। इसमें हजारों की संख्या में लोग, बड़ी संख्या में, एक ऐतिहासिक किसान सम्मेलन होगा, बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और लोगों में इस बात का उत्साह भी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हमेशा किसानों की बात करते हैं, हमेशा किसानों के लिए जब भी उनकी सरकार रही है तो योजनाएं लाई गई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे प्रभारी अजय माकन जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, तमाम नेता संबोधित भी एकजुट दिखने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, मैसेज ये दे रही है। पायलट भी उसी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। दूसरी बात, ये जो जगह चुनी है, चुनाव सुजानगढ़ का उपचुनाव होना है, बीकानेर में आप सभा कर रहे हैं, कोई खास वजह है क्या ऐसे इसके पीछे, या थोड़ी भीड़ ज्यादा है इसलिए? पहले दिन से किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है और माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि किसानों के खिलाफ जो काले कानून लेकर आई केंद्र की सरकार, उसके विरोध में, जो काले कानून लेकर आई ना केंद्र की सरकार, उसके विरोध में किसान, पूरा देश का, प्रदेश का किसान आंदोलनरत है और बॉर्डरों पर बैठा जगह जगह आंदोलन कर रहा है। तो किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस इसीलिए तो किसानों के सम्मेलन कर रही है। अच्छा, जो अगवानी की बात है, 16 लोग हेलीपैड पर मिलेंगे, उसके बाद 110 के आसपास लोग और मिलेंगे। तो ये जो कौन लोग हैं, कौन जनप्रतिनिधि हैं, किसान नेता हैं, किन लोगों से मिलने का कार्यक्रम रहेगा? भाई सभी इसमें जनप्रतिनिधि भी है, किसान नेता भी है, लोकल नेता भी है, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है। उनसे मिलने का काम रहेगा। मूल ओबीसी के नेता हैं डूंगर राम, उनसे हम समझते हैं। दरअसल ये जो इलाका है, इलेक्शन है, इसमें कोई बात नहीं है, किसानों का मुद्दा भी है। तो क्या किसानों के साथ कांग्रेस नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में हमेशा खड़ी रही है। जब जब भी किसानों के विरोध में बीजेपी ने या अन्य पार्टियों ने ऐसे कोई प्रस्ताव पास किए हैं तो कांग्रेस हमेशा साथ रही है। और अब भी शुरुआत से जब से तीनों काले कानूनों को बीजेपी ने, केंद्र की सरकार ने पास किया है, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी और पूरी की पूरी टीम है वो किसानों के साथ है। और ये सारे के सारे जो प्रोग्राम है वो किसानों के हित में है, कालो कानूनों के विरोध में। पूरी कोशिश रहेगी। महिलाओं की भागीदारी की क्या उम्मीद है? अभी तो कमी दिख रही है, क्या लगता है सभा में महिलाएं पहुंचेंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुंचेंगी। किसान आंदोलनरत रहता है पिछले 3 महीने से, पूरा हिंदुस्तान जानता है। हिंदुस्तान का किसान आंदोलनरत रहता है पिछले 3 महीने से। दिल्ली बॉर्डर पर, चाहे वो शाहजहाँपुर बॉर्डर है, चाहे टिकरी बॉर्डर है, चाहे गाजू है, चाहे सिगू बॉर्डर है, 3 महीने से, पिछले 3 महीने से किसान डटा हुआ है। एक ही मांग है कि कृषि बिल जो है किसान विरोधी है, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। और किसान बिल्कुल यही मांग रख रहे हैं और जब तक वहीं डटे रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे, तब तक जब तक। देखिए, महिलाओं की भागीदारी भी होगी किसान आंदोलन। तो खानू खान जी हैं जो कहीं ना कहीं इस मैनेजमेंट से जुड़े हैं। खानू खान जी, बजट के बाद मुख्यमंत्री गहलोत की सभा को लेकर कितनी उम्मीदज़दा है, कितनी भीड़ होगी? क्या ये बाई इलेक्शन से पहले ये सभा बहुत कुछ तय करने वाली है? देखिए, बिल्कुल ये निश्चित मानिए कि जिस तरह से एक ऐतिहासिक जो बजट जो पेश किया गया किसानों के और गरीब और जो एक जनहित का बजट है, और ये किसानों की जो समस्याओं का समाधान के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, यहाँ किसी जाति या धर्म से नहीं, ये लड़ाई उस किसान वर्ग से जो हर मजहब का व्यक्ति आज जुड़ा हुआ है। और ये आज ये मैसेज देगा कि एक ऐतिहासिक रैली जो मात्र कुंडिया और चित्तौड़ और यहाँ जो चूरू और बीकानेर के बॉर्डर पे जो किसान सम्मेलन होने जा रहा है, सम्मानीय अशोक गहलोत जी, माखन साहब और सम्मानीय गोविंद डोटासरा जी के और यहाँ के हमारे स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में, ये बिल्कुल आम हजूम और आज बिल्कुल ये नेतृत्व तय कर देगा कि जिस तरह से एक ऐतिहासिक जीत सम्मानीय भंवरलाल जी को जो हमारे बीच नहीं है, उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में होगी। और किसानों के हित की लड़ाई जो आज भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को हार माननी होगी, आज नहीं तो कल किसानों की बात माननी पड़ेगी। तो देखिए, किसानों की बात ये कर रहे हैं। मैं बता दूं, सुजानगढ़ की यदि हम बात करें, जहां बाई इलेक्शन होना है, भंवरलाल मेघवाल यहां से चुनाव जीतते रहे। जब जब कांग्रेस सत्ता में आई, मास्टर भंवरलाल चुनाव जीते। एक इस तरह का सहयोग यहां पर बना। कन्हैयालाल सेठिया की भूमिका है, भूमि है, जन्मभूमि है, राजस्थानी के बड़े कवि हैं। ये एक तरह से यहाँ का इतिहास कह सकते हैं। दूसरी तरफ यदि हम बात करें, किसानों के जरिए यहाँ पर किसान वोटों की बड़ी तादाद है। भंवरलाल मेघवाल दलित नेता रहे, भाजपा की अपनी कोशिश है। मैं आपको एक बात और बता दूं, भाजपा के प्रभारी यहाँ पर अर्जुन मेघवाल हैं। तो कोशिश ये है, दोनों पार्टियां कर रही हैं कि कैसे भी ये जो सुजानगढ़ का बाई इलेक्शन है वो उनकी तरफ जाए। स्वाभाविक बात है, बजट के बाद पहली सभा है, इस जगह को चुनने के पीछे लॉजिक भी यही है, एक मैसेज जाए। और जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, जिसकी बात कांग्रेस करती रही है, चाहे वो दलित हो, माइनॉरिटी हो और किसान हो, तो कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश निश्चित तौर पर यहां से रहेंगे। यहां पर बीकानेर संभाग में जो बजट की घोषणाएं हुई हैं, मुख्यमंत्री जरूर उनको गिनवाएंगे, उनकी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो किसानों को लेकर अलग से कृषि बजट की जो बात कही गई है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के भाषण में वो चीज भी रहेगी। सुखद तस्वीर उस वक्त भी आएगी जब चारों नेता एक बार फिर मंच पर साथ दिखाई देंगे। अन्यथा हम देखते हैं राहुल गांधी के दौरे के अलावा ऐसी तस्वीरें कम दिखती हैं। प्रभारी अजय माकन, गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट जो है अशोक गहलोत के साथ ही आएंगे। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर एक बार विनोद आपको और दिखा देते हैं मंच की। मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मंच पर अगर आप देखेंगे इस तरह का मंच सजेगा, यानी तमाम लोगों को जगह दी जाएगी जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि रहेंगे। कहीं ना कहीं कोशिश और जद्दोजहद यही रहने वाली है कि सब साथ दिखे, कोई रूठे ना, कोई नाराज ना हो, सबको साथ लेकर चलने का मंत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सभा के जरिए फूकेंगे। तकरीबन 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर लैंड करेगा। पास ही जो है बनाया गया हेलीपैड, वहां से 2 ऑप्शन है, या तो कारकेड आएगा या फिर हो सकता है, चूंकि एक मंदिर भी वहां पर है, उस मंदिर में जाते हुए पैदल ही वो आए। तो कुल मिलाकर जहां तक आज की ये पहली सभा है, उसके बाद मात्र कुंडिया जाना है उनको। निश्चित तौर पर पश्चिमी राजस्थान में किसान बाहुल्य है। संदेश यही है, किसानों को साधते हुए राहुल गांधी का जो दौरा हुआ, उसके बाद ये मैसेज देते हुए कि कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है। बिल्कुल लक्ष्मण, और एक बात आपने ठीक कही कि ये तस्वीर जब सब साथ एक मंच पर नजर आते हैं वो तभी होता है जब राहुल गांधी होते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इन सब की मौजूदगी रहेगी। इससे पहले अगर हम बात करें, कोट खावदा या भरतपुर में किसान पंचायत हुई, संबोधित किया, लेकिन वो सभा सचिन पायलट की थी। उसके बाद अब इस सभा का होना, सबका एक मंच पर होना, कांग्रेस की महापंचायत, किसानों के लिए ये महापंचायत है। क्या मैसेज देने की कोशिश, क्या माना जाए कि जिन गतिरोध और जो बटे बटे होने की बात कही जा रही थी, ये एक मैसेज देने की कोशिश, सब साथ, सब एक है, कांग्रेस यहाँ पर एकजुट होकर खड़ी है और ये किसान पंचायत किसानों के हित में भी है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। 2021 का जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेषित किया है, ये एक शानदार बजट था और इसमें राजस्थान के हर वर्ग को और हर
और विशेषकर किसानों के लिए बहुत चलिए वापस हम लक्ष्मण से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से लक्ष्मण ने भी बताया और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि श्री डूंगरगढ़ के धनेऊ में ये पहली सभा होगी और इसके बाद चित्तौड़गढ़ के मातकुंडिया में दूसरी सभा है। 2 किसान ये महापंचायत है जहां पर मौजूदगी सभी दिग्गजों की होगी, खासतौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। यहाँ पर अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे, सचिन पायलट यहाँ पर मौजूद रहेंगे, सभी का संबोधन होगा, एकजुट रहने की कोशिश। और सबसे अहम बात कि कांग्रेस के खड़ी है यहाँ पर किसान के साथ। और चलिए एक बार फिर से लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, अपना सवाल मैं वही वापस दोहराना चाहूंगी जो अभी आपने कहा था कि हाँ, ऐसी पहली तस्वीर है जब राहुल गांधी के बिना इन सब की मौजूदगी एक साथ होगी, वरना अभी ऐसा नजर नहीं आया है। अब क्या कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश है कि पहली बात तो कि कांग्रेस के अंदर गतिरोध नहीं है, जो बर्फ जमी हुई थी वो धीरे धीरे पिघलती नजर आ रही है, और दूसरी मैसेज देने की कोशिश है कि किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी, भले ही विपक्ष कितने भी सवाल खड़े करे, लेकिन किसानों के हित और खासतौर से इस कानून के खिलाफ कांग्रेस भी है, किसानों के साथ है। देखिए, निश्चित तौर पर दोनों बातें आपने महत्वपूर्ण कही है। एक मैसेज यही है कि किसान के साथ कांग्रेस खड़ी है। दूसरी बात जो है, निश्चित तौर पर जो थोड़ा बहुत मनमुटाव था, बर्फ पिघलनी शुरू हुई है। महेश जोशी ने जिस तरह की याचिका लगाई, जिस तरह का वो दिया है और वापस लेने की बात है, ये तमाम चीजें ये बताती है। मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं, माइक्रो मैनेजमेंट, फ्लोर मैनेजमेंट उन्होंने यहां से संभाला हुआ है। सुजानगढ़ में हार होगी या जीत, इसका क्रेडिट जब जाएगा तो उसमें भंवर सिंह भाटी का नाम इसलिए होगा, प्रभारी हैं, जीतेंगे तो निश्चित तौर पर खुश होंगे। तो ये तमाम चीजें, लेकिन ये सवाल इनसे मैं ले लेता हूं, राहुल गांधी के बाद ऐसी तस्वीरें कम आती हैं कि आपके सारे नेता एक साथ दिखें। तो कोशिश है एकजुटता के संदेश के साथ कार्यकर्ताओं को ये पाठ पढ़ाएं कि कांग्रेस एक है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा एक रही है और राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, सोनिया गांधी जी हमारी कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्षा हैं, तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी राजस्थान पधारे थे, करीब 4 जिलों में वो गए, किसानों के बीच में गए, किसानों से संवाद किया, किसानों की जो अभी विपदा आई हुई है, उस विपदा में किसानों के जो काले कानून वापस लेने की जो मांग चल रही है, उस मांग के समर्थन में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के आह्वान से लेकर आज तक लगातार खड़ी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और कांग्रेस के तमाम नेता आज इस किसान सम्मेलन में यहाँ सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चूरू और बीकानेर के एकत्रित होंगे, और इससे यही मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि जो किसानों की जायज़ मांगें हैं, उन मांगों में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसानों की इस लड़ाई में कांग्रेस हर जगह हर तरह की स्थिति के लिए गांव से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगी। यानी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। मंगलाराम गोदारा हैं, किसान नेता हैं, डूंगरगढ़ से 4 बार विधायक रहे, हालांकि अब पूर्व विधायक वो हैं, लेकिन उनकी विधानसभा बिल्कुल एक तरह से उन्हीं की विधानसभा में कार्यक्रम है, ये कहा जा सकता है। सुजानगढ़ पर नजर है, डूंगरगढ़ में कार्यक्रम है। क्या उम्मीद है, कितने लोग जुटेंगे, भीड़ कैसी होगी? किसान बजट के बाद किस तरह की बात महसूस कर रहा है, क्योंकि गाँव ढाणी का किसान क्या सोचता है? किसान अच्छी महसूस कर रहा है, जो बजट आया है किसान के लिए और हर आदमी के लिए बहुत बड़ी अच्छा बजट दिया है। इतना पीछे जो कोरोना वाला था उसके बावजूद भी जो बजट दिया है एकदम सराहनीय बजट है और सबके काम आने वाला बजट है। एक आखिरी सवाल, जब ये लोग पहुंचेंगे तो क्या लगता है बीकानेर के कौन से मुद्दे हैं जिनको मुख्यमंत्री आपको लगता है, क्योंकि आप लगातार बात उठाते रहे हैं, आईजीएनपी की बात हो, एक बड़ा इशू है, सिंचाई पानी की बात हो, बड़ा इशू है, हालांकि बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आए, क्या लगता है इन 2-4 मुद्दों पर मुख्यमंत्री बात कर सकते हैं? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बीकानेर की बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है। बीकानेर में की जो प्रमुख सड़कें हैं उनकी घोषणा पहले ही वो कर चुके हैं बजट में। पानी की योजनाएं बीकानेर जिले में अलग अलग विधानसभाओं में बड़ी हजारों करोड़ की योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की है। उसके अलावा कॉलेजेस खोले हैं, कन्या महाविद्यालय डूंगरगढ़ में और सुजानगढ़ में दोनों जगह बालिका महाविद्यालय खोला है। उसके अलावा भी बीकानेर के डेवलपमेंट से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो हम उनके सामने रखेंगे, और हमें पूरा विश्वास है, मुझे ही नहीं बल्कि राजस्थान के हर व्यक्ति को ये विश्वास है कि अशोक गहलोत जी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी जानकारी में सब कुछ रहता है। तो निश्चित रूप से उन्होंने बजट में घोषणा की है, उसके बाद बजट का भी रिप्लाई होना है, तो उसमें भी जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं,
बजट की रिप्लाई में और फाइनल रिप्लाई में उन तमाम मुद्दों को शामिल कर लिया जाएगा। और विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही शानदार और एक सराहनीय बजट है। इससे अच्छा है, पर ट्वीट वार चल रहा है साहब। गजेंद्र शेखावत ने चुटकी ली है, बहुत सारे ट्वीट उन्होंने किए हैं, गोविंद डोटासरा जवाब दे रहे हैं। क्या लगता है ये जो ट्वीट उन्होंने किया है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को लेकर इस तरह की बात, दादी की बात करते हैं, दाढ़ी की बात वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, क्या है ये? देखिए, गजेंद्र सिंह जी शेखावत राजस्थान से सांसद हैं और केंद्र की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और उनके अलावा 24 सांसद हैं। राजस्थान पूरे से 25 के 25 सांसद बीजेपी से हैं, लेकिन वो राजस्थान की जनता की पैरवी मोदी जी के सामने नहीं कर रहे हैं। हमारे सांसद भी मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह जी भी मंत्री हैं, कैलाश चौधरी जी भी मंत्री हैं, लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान को विशेष पैकेज देने की मांग राजस्थान की जनता कर रही है, हमारे डेजर्ट है, हमारा जो मरुस्थलीय इलाका है, तो उसके अनुसार आज केंद्र सरकार ने जो योजनाएं हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गजेंद्र सिंह जी का खुद का जो डिपार्टमेंट है पानी का, तो उन्होंने घर घर जल की जो स्कीम चलाई है उसमें सिर्फ 50% केंद्र दे रहा है, 50% राज्यों पर डाला गया है। जबकि पहले जब भी कांग्रेस की सरकार रही है तो वहाँ 90% तक केंद्र सरकार देती रही है। तो गजेंद्र सिंह जी को और तमाम बीजेपी के सांसदों को ये चाहिए कि वो दूसरी बार उनकी सरकार है केंद्र में, और राजस्थान के लोगों के लिए वो केंद्र से कुछ लेकर के आए, जिससे कि राजस्थान के लोगों का भला हो सके। राजस्थान के लोगों ने बड़े विश्वास और भरोसे के साथ 25 के 25 सांसद 2 बार जीता करके भेजे हैं, लेकिन वो राजस्थान के लोगों की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान का आज हर मतदाता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि राज्य सरकार देखिए, बिल्कुल ये देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेता यही बात बोलेंगे, लेकिन उनके कुछ तर्क ये हैं कि कम से कम उन्हें उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जिससे राजस्थान को केंद्र सरकार से कुछ फायदा हो सके। बिल्कुल लक्ष्मण, आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि पहली